नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशना। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ऑसम फैंटास्टिक होंगे। आज का वीडियो एक ऐसी चीज़ जो मिल जाए तो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए, लेकिन मिलना इतना भी आसान ना हो पाए क्योंकि बाज़ार में बहुत से डुप्लीकेसी सताए। उस चीज़ का नाम है गोलोचन। जी हाँ, गोलोचन मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली मिलने लगा है। असली गोलोचन मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से यदि आपको असली गोलोचन मिल जाता है तो क्या खूबियाँ होती है उसमें और किस तरीके से वो आपकी ज़िंदगी को उठा के यहाँ से यहाँ ला सकता है, आज बात करेंगे इसकी। तो गोलोचन होता क्या है? गोलोचन कुछ लोगों का मानना है कि गाय के सिर में मिलने वाला एक पदार्थ होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि मिलता तो गाय के अंदर से ही है, लेकिन उसके सिर में नहीं पाया जाता बल्कि गाय के पित्ताशय में पाया जाने वाला एक तरीके का पित्त यानी कि पथरी है। जब वो गीला होता है तो हल्का सा जैसे मोम होता है ऐसा लगता है, लेकिन जब सूख जाता है तो एक कंकड़ के जैसा लगता है। परत दर परत खुलने वाला बहुत ही अमेजिंग स्ट्रॉन्ग सुगंध फ्रेगनेंस वाला होता है गोलोचन। हल्का सा येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। इतना दुर्लभ होता है कि इसके लिए कई लोग गायों की हत्या करने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लेनी और समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष हमें ये सिखाता है कि कोई भी उपाय करने के लिए इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप पर्पसफुली मारी हुई गाय के अंदर से अगर आप गोलोचन प्राप्त करके चाहे कितना भी बड़ा काम हो कर लीजिए, वो नहीं होगा क्योंकि एक तो जीव हत्या ही सबसे बड़ा अपराध है, वो भी हमारी गौ माता, जिसमें माना जाता है कि समस्त कोटि यानी प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। उसकी हत्या करके आप किसी सिद्धि को प्राप्त कर ले, आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए, ऐसा तो सोचना भी बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। गोलोचन को कभी भी सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो अपने आप में ही सिद्ध है क्योंकि पूजनीय गौ माता के अंदर से वो निकलता है। प्राय गोलोचन सबसे अधिक श्यामा कुल की गाय के अंदर पाया जाता है। गोलोचन से सिद्ध ताबीज़ बनाना बहुत ही सरल है। रवि पुष्य योग में आपको गोलोचन को अपने इष्ट देव के मंत्र जाप करके चांदी, तांबे या पीतल के ताबीज़ में भरकर इस्तेमाल कर लेने से ही वो सिद्ध हो जाता है। यदि आपके पास गोलोचन है और आप उसे यूं ही अपने मंदिर में रख देते हैं, तो जैसे आप अपने मंदिर की पूजा करते हैं उस प्रकार से गोलोचन की भी पूजा हो रही है, तो आपके घर के सभी कष्ट दूर होते हैं और नवग्रहों की शांति होती है। अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो सब वो दूर हो जाता है। गोलोचन से प्राय नित्य टीका लगाने से बुद्धि तीव्र हो जाती है और मनोबल बहुत ही प्रबल हो जाता है। देखा जाता है कि प्राय तंत्र विद्या में भी गोलोचन बहुत ज़्यादा काम आता है। सौंदर्य प्रसाधनों में भी प्राय गोलोचन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी सुगंध बहुत ही आकर्षक होती है और सम्मोहित करने वाली होती है। गोलोचन को घर में किसी भी कोने में यदि रख दिया जाए तो उस दिशा की या फिर पूरे घर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है यानी सकारात्मक हो जाती है। इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं है। यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का यंत्र बनाना चाहते हैं तो आप स्वयं उसे बनाकर सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। रवि पुष्य नक्षत्र में भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से आप जो भी यंत्र बनाना चाहते हैं वो यंत्र बनाएं। वो यंत्र अपने आप में ही सिद्ध हो जाएगा और आपके काम दुगनी स्पीड से बनने लगेंगे। गोलोचन से भोजपत्र के ऊपर आपके इष्ट का नाम या मंत्र लिखने से सभी नज़र बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका अट्रैक्शन एकदम ऐसे बढ़ जाए तो गोलोचन में आंवला, केसर और सिंदूर मिलाकर तिलक लगाने से देखते ही देखते आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा।
सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। कई लोग कहते हैं कि गोलोचन से वशीकरण भी किया जाता है। वशीकरण तो नहीं हो सकता, लेकिन आपका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको देखते ही लोग आप पे मोहित या सम्मोहित हो उठेंगे। गोलोचन का टीका लगाकर यदि आप कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ करते हैं तो वो बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सम्मोहन बहुत ज़्यादा होता है। जानते हैं गोलोचन के विशेष उपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है या फिर चलते चलते अचानक किसी तरीके की बाधा आ गई है जिससे व्यापार मंदा हो गया है, या फिर किसी भी तरीके की परेशानी से आपका व्यापार या नौकरी जूझ रही है, तो आपको 2 ग्राम गोलोचन, 2 ग्राम लाल गंधक यानी कि रेड सल्फर पीले कपड़े में बांधकर चांदी की छोटी सी डिबिया में लाभ के चौघड़िए में यदि आप अपने आम की जगह पर या गले में स्थापित कर देते हैं तो इससे ही आपका व्यापार सिद्ध हो जाता है। आने वाली सारी परेशानियां दूर होती है, एनर्जी पॉजिटिव मिलती है, और यदि आपका कोई काम रुका हुआ है वो चालू हो जाता है, बल्कि काम चलता नहीं, दौड़ने लगता है। इसके साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो आपको कर्ज से छुटकारा भी मिलता है। कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर नज़र, तंत्र, मंत्र, बाधा या जादू हुआ है तो उसका काट पूर्णमासी के दिन लाल गंधक और काम्या सिंदूर में गोलोचन मिलाकर किसी भी सम्मोहन मंत्र से सिद्ध करने से हर प्रकार की बाधा बला कट जाती है। यदि किसी जातक की शादी में परेशानी आ रही है, किसी वजह से शादी हो नहीं रही है या फिर रिश्ते बन ही नहीं पा रहे हैं, उस केस में उस इंसान को शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन चांदी की ताबीज़ में या फिर पीले कपड़े में गोलोचन बांधकर अपने इष्ट मंत्र का जाप करके या तो गले में या सीधे हाथ की बाजू में धारण ज़रूर करना चाहिए। देखते ही देखते यदि आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो रिश्ते आ जाएंगे, यदि रिश्ते में कोई कड़वाहट है तो वो सुधर जाएगी। आजकल प्राय देखा जाता है कि डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मियाँ बीवी के अंदर गलत फहमियों के चलते झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि बात कब डिवोर्स तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता, और उनसे अगर पूछा जाए तो उन्हें एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि उनके बीच की लड़ाई की वजह क्या है। सिर्फ कहा सुनी, मनमुटाव और गलत फहमियों के चलते ही रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सही समय पर ही हम जाग जाते हैं और हम वो रिश्ता टूटने से बचाना चाहते हैं। तो यदि ऐसा कोई रिश्ता है तो शुक्ल पक्ष के थर्सडे या फ्राइडे, गुरुवार या शुक्रवार के दिन किसी भी सम्मोहन मंत्र के 108 जाप यानी 1 माला जाप कर गोलोचन का टीका लगाकर अपने पार्टनर से मिलिए। आपका रिश्ता कभी टूटेगा नहीं बल्कि मजबूत हो जाएगा। कोई भी तरीके की हेल्थ इशू है तो 6 महीने तक आपको गोलोचन कल्प की 15 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर नित्य सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे कोई भी बीमारी हो बस छू मंतर हो जाएगी। आपका कोई शत्रु है और शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है तो 2 ग्राम गोलोचन, 2 ग्राम रेड सल्फर यानी लाल गंधक मिलाकर शनिवार के दिन अपने शत्रु की एक फ़ोटोग्राफ ले लीजिए, उस पे तिलक करिए और पीपल के पेड़ की जड़ के अंदर दबाकर चले आइए। ये काम आप 7 शनिवार तक कंटिन्यूस कीजिए। आपका शत्रु भी 110% आपका मित्र बन जाएगा। किसी ना किसी वजह से आपका एक्सीडेंट बहुत होता है तो आपके गाड़ी के इंजन में गोलोचन से एक स्वास्तिक बना दीजिए और प्रे कीजिए कि अब आपके साथ सारी हारी बीमारी पीड़ा दूर हो जाए और आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये थे कुछ छोटे छोटे गोलोचन के जादुई उपाय जिनको करने से हर समस्या का समाधान निकल आए, हर ग्रह की दशा की दिशा बदल जाए। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है यूज़फुल है, किसी और के भी काम आ सकता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो छोटू सा बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहली फुर्सत से नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
इसी तरीके के और भी सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आपका प्यार मेरे साथ यूं ही बनाए रखिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।